हर कोई भारतवासी बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की मानसी लाठर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की हर्षिता स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला 72 किलोग्राम की महिलाओं की कुश्ती में। दोनों टॉप इंटरनेशनल रेसलर। मानसी जिन्होंने पिछले मुकाबले में यहां पर एक मौके पर हर्षिता को वो हरा चुकी हैं लीग मुकाबले में, आरंभिक चक्र के मुकाबले में, और यहां फाइनल मुकाबले में देखना है कि हर्षिता उस हार का बदला ले पाती हैं, मौके पे चौका लगा पाती हैं अथवा नहीं। That line will be reverberating on the mind. Mauke pe chauka, Mansi Lathar, you know, international qualities he brings to the table versus Harshita. Superb qualities we've seen right from the late afternoon. It will continue to do so in the women's showdown here, in the fight for the gold and the silver in the 72 kilogram. The referee is Miss Sweta Dubey from West Bengal. She's looking out for the proceedings. 0-0 at the moment. यहां बगल डूब किया खूबसूरती के साथ पीछे आई और यहां पर हर्षिता 2 अंक बटोर कर एक अच्छी स्थिति में, बेहतर स्थिति में यहां से भारंदाज लगाने के लिए जद्दोजहद। और आप देख सकते हैं सुनील कुमार का जोशो खरोश, दोनों उनकी स्टूडेंट मानसी लाठर और हर्षिता। हर्षिता ने जो अंक बटोरा, हम आपको याद दिला दें कि मंगोलिया, तुर्की और हंगरी में पिछले दिनों वर्ल्ड ग्रां प्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जहां तीनों ही मौकों पर स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही थी हर्षिता। जूनियर एशियन चैंपियन 2025 में किर्गिस्तान के शहर बिस्केन में इन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल की थी, और यहां पर 2-0 से आगे मानसी लाठर के खिलाफ। मानसी लाठर जिन्हें अपना खाता खोलना होगा, अच्छा खासा तजुर्बा, एशियन चैंपियनशिप 2025 की कांस्य पदक विजेता है और वर्ल्ड अंडर 17 की चैंपियन है अम्मान में 2024 की, और एशियन अंडर 17 की भी चैंपियन है। तो काफी उनसे उम्मीदें हैं इस बार, क्योंकि पिछला मुकाबला इन दोनों के बीच में हुआ था इसी मंच पर कल, तो वहां पर मानसी लाठर विजयी रही थी। अब देखना होगा कि क्या उससे प्राप्त ऊर्जा का कितना वो फायदा उठा पाती हैं, कितना उनका मनोबल बढ़ेगा। And I feel, Manoj ji, this is the first time that Mansi Lathar is on the back foot. She's not been able to open a crucial encounter. As very rightly put yesterday afternoon, Mansi Lathar won her bout versus Harshita, but look at how fortunes now changed for Harshita in a very different day here on the last day. It's a warning which is coming from the referee, Miss Sweta Dubey, that you cannot be biding out the time in this crucial encounter. You need to score a point. ये देखिए सुनील कुमार हिदायत देते हुए, और यहां पर किसी भी तरह के पैतरे का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, पैरेलल स्टांस है, बिल्कुल जापानीज रेसलर की तरह। ये अपने आप में काबिले तारीफ। 2 देश की दिग्गज रेसलर इस वक्त मैदान में, और जय भगवान अंतरराष्ट्रीय रेसलर जो है उनकी बेटी हैं मानसी लाठर, वो और अजय ढांडा इन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन दोनों की स्टूडेंट हैं ये, और जूनियर से सीनियर में आई हैं, उसके अपने मायने। और यहां लेग अटैक किया, लेकिन यहां पर क्या ये पकड़ छूटेगी? जी हां, पकड़ छूटी तो मानसी को इसका मिलेगा लाभ, और मानसी कोशिश कर रही है कुंदे उठाने की, लेकिन उनका बायां पांव जो है अपनी गिरफ्त में किया हुआ है इस समय हर्षिता ने। क्या वो ग्रिप छुड़ाने में कामयाब हो पाएंगी? यही उनका इम्तिहान। ग्रिप छूटी और दुर्घटना घटी। जी हां, 2-2 से बराबरी पर स्कोर अभी क्योंकि इजाफा हुआ नहीं है, क्योंकि मध्यांतर हो गया था जिसे कहते हैं, जान बची लाखों पाए, जी बाल बची थी, और स्कोर अभी भी 2-0 हर्षिता के पक्ष में। और मैं कहूंगा बहुत दुर्भाग्य रहा मानसी का कि उनके पास हाथ में आया हुआ अंक उनके हाथ से निकल गया। ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है उनके लिए। अपने दिल के हिस्से की